दोस्तों, जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो हम बड़े विचलित होने लगते हैं, बहुत ही इम्पेशेंट होने लगते हैं। आज की इस कहानी में, जिसका नाम है एक्सेप्ट द लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स, हम जानेंगे कि किस प्रकार एक सुनार ने अपने राजा की सहायता की जब वो भी एक इम्पेशेंट होके एक्ट कर रहा था अपने लाइफ में। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरा नाम है रूपक मिगलानी और आप सभी के सामने एक और छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक राजा ने अपने सुनार को आदेश दिया, मेरे लिए एक ऐसी अंगूठी बनाकर उसमें कोई ऐसी चीज लिखो जो मेरे सौभाग्य के दिनों में मेरी खुशी को संयमित करे और जब मैं निराश हो जाऊं तो मुझे उत्साहित करे। सुनार को अंगूठी बनाने में तो कोई परेशानी नहीं हुई मेरे दोस्तों, लेकिन हाँ, वो एक सवाल में जरूर पड़ गया, किंतु उसमें लिखने के लिए वैसी उपयुक्त चीज पाना उसके लिए तो सचमुच टेढ़ी खीर थी। अंत में जब वो परेशान हो गया अपना दिमाग लगा लगा के, तो वहां फाइनली पहुंचा संत के पास। He went to a sage। अंत में वहां एक संत के पास गया और उनसे पूछा, मैं अंगूठी में ऐसी कौन सी चीज लिखूं जो राजा की खुशी को संयमित करने के साथ साथ जब वे उदास हो तो उन्हें हिम्मत भी दे। दोस्तों, संत ने बहुत ही सहज और सिंप्लिसिटी के साथ उसे बोला। संत ने उसे लिखने को एक ऐसा वाक्य दिया जिससे राजा की जरूरत पूरी हो गई। दोस्तों, क्या होगा वो वाक्य? संत ने कहा, अंगूठी पर इस वाक्य की खुदाई करो, यह भी गुजर जाएगा। हाँ, ऐसा लिखने को कहा, यह भी गुजर जाएगा। जब राजा विजय की घड़ियों में से देखेगा तो वह उसके घमंड को कम कर देगा, और जब राजा निराश के पलों में उसकी नजर इस पर पड़ेगी, इस अंगूठी पर पड़ेगी, तो यह उसमें आशा का संचार करेगा। दोस्तों, कितनी सहजता के साथ हमारी इस बड़ी कठिनाइयां या बड़े इम्पेशेंट का एक राज हमें मिला कि हम अपने इम्पेशेंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यह भी गुजर जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, लाइफ में हर चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहा। What we need to check all the time is that we are emotional intelligent enough to tackle all the situation, whether it's a good or it is a bad, because everything is temporary, nothing is permanent. It will go the way it has come, whether it is good or bad. यही मूल मंत्र और यही सारांश के साथ आज की कहानी का समापन। मेरे दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो और हमने कुछ ना कुछ एक सहज तरीके से, एक सिंपल वे में कोई ना कोई सीख ली होगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। तब तक ले टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे दोस्तों।